राधे राधे। अभी सोनाली ने इतना कुछ बोल दिया कि शायद हमारे पास उतने शब्द ही नहीं होंगे। उसने सारा कुछ कवर कर लिया। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताना चाहती हूँ। पहले भी मैं एक बार इस कैंप में आई थी 6 मार्च को, जो सीरियल नंबर 6 कैंप था, मैंने वो ज्वाइन किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा हर महीने दिल करता था कि मैं वहाँ भाग जाऊँ, तालाब बनास चली जाऊँ और वहीं रह के आऊँ। एक तो यहाँ की जो नेचर इतनी अच्छी है, शांति है, मतलब इतना मेंटल पीस मिलता है। सेकंड चीज़ थी यहाँ का जो स्टाफ है, फैकल्टी स्टाफ और एडम स्टाफ, तीनों इतने डेडिकेटेड हैं कि हम किसी भी शहर में इंडिया में चले जाएं, कितने भी पैसे दें डॉक्टर्स को, कहीं भी जाते हैं 1200-1500 से नीचे किसी डॉक्टर की फ़ीस नहीं है। और उसके बाद वो बैठ करके आपको तुरंत 1 सेकंड में 10 सेकंड में सुनता भी नहीं पूरी तरह से, 2-4 टेस्ट लिख देता है और 4-10 दिन के बाद आप टेस्ट करा के आओ। उसके बाद आपकी एक बीमारी के बारे में आप बताओगे, सर ये दवाई ली थी डॉक्टर साहब तो ये हुआ, तो वो कहेगा ये मेरा नहीं है, आप ऐसा है, मैं तो सिर्फ लीवर का देखता हूँ, आप डायबिटीज़ वाले के पास चले जाइए। तो आपको घुमाते रहेंगे डॉक्टर्स। लेकिन यहाँ पर एक ही टीम में सारे के सारे सदस्य इतने डेडिकेटेड हैं कि उनको आपसे ज़्यादा टेंशन रहती है आपकी हेल्थ की। आप एक प्रॉब्लम बता दो कि मेरी समस्या ये है हेल्थ की, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैनेजर साहब की, डॉक्टर शिवा की, डॉक्टर बलजीत आर्या और डॉक्टर संदीप चौहान। इन्होंने मतलब कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं इस कैंप में कि कोई सोचे कि चलो टरका दिया, थोड़ी सी चीज़ बता दी। जो इनकी डेडिकेशन है, ढूंढ ढूंढ के पेशेंट्स को उनके बारे में, हमसे भी ज़्यादा हमारे बारे में हमको अवेयर करना, तो ये जो समर्पण का भाव है ये बहुत ही अच्छा लगा और इससे मुझे भी सीखने को मिला। मैंने भी ये सीखा कि कुछ भी किसी की समस्या हो, उसको तुरंत आपके पास समाधान है तो कीजिए उसका समाधान और पीछा कीजिए क्यों नहीं समाधान हो रहा। तो हमारे लिए ये कैंप जो था, हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई थी कुलबीर, वो उसको माइग्रेन रहता है, बहुत प्रॉब्लम में थी वो। परसों हम लोगों को हॉल्ट करना पड़ा वहाँ ऋषिकेश में। लेकिन मैं पूरी तरह से थैंक्स बोलती हूँ दोनों डॉक्टर साहबान को, डॉक्टर बलजीत आर्या जी को और डॉक्टर संदीप चौहान जी को, कि कल पहली बार मेरी इस फ्रेंड ने बिना दवाई के माइग्रेन को फेस किया है। चैलेंज रहा इसके लिए, परेशान हुई, लेकिन उसके भी ज़्यादा हमारे डॉक्टर उसके लिए चिंतित थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी ये जो मैग्नेट थेरेपी और कलर थेरेपी भी की और मसाज भी दी। तो थैंक्स ए लॉट। ऐसा स्टाफ और ऐसी डेडिकेशन जो फैकल्टी में यहाँ देखने को मिली, यही चीज़ है जो बार बार मुझे यहाँ खींच के ला रही है कि हमको चलना, ये हमारा परिवार है। यहाँ हम बैठे हैं, वहाँ स्वार्थ से भरी दुनिया है, यहाँ वो चीज़ है जो निस्वार्थ है। तो ऐसे लोगों के बीच में रहूं, इसलिए मेरा मन बार बार होता है कि चलो उधर चलते हैं। सेकंड, मैं थैंक्स करना चाहती हूँ ये सारे जितने ट्रीटिंग स्टाफ है जो मसाज दे रहे हैं, स्टीम दे रही हैं। उनको हमसे ज़्यादा टेंशन होती है, गर्म टॉवल रखना है, क्या करना है, उतना अपने बच्चे भी नहीं करते घर में। वो भी कह देंगे आप दरवाज़ा लॉक कर लीजिए, हम जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा सेवा की भावना, जिसका जो धन्यवाद है हम शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। तो थैंक्स ए लॉट उन सबको भी जिन्होंने हमारी इतनी सेवा की। उसके बाद जो तीसरा स्टाफ है, एडम स्टाफ, जो कहीं दिखाई में नहीं, खाते में नहीं है, जो कुकिंग स्टाफ है, अपना ड्राइवर है या लेआउट लगाते हैं, कोई योगा की तैयारी करवा रहे हैं, मैट बिछा रहे हैं, उठा रहे हैं, और सब इतना टाइमली कर रहे हैं, उन सब के लिए भी मैं तो पूरे बैच के बिहाफ पे उन सबका थैंक्स करती हूँ कि इतना डेडिकेटेड और पंक्चुअल स्टाफ कहीं नहीं मिलेगा। आप कितने चिल्लाते रहो, हमारी फोर्स में भी चिल्ला चिल्ला के थक जाओगे, अरे बिछा दो, उठा लो, लेकिन यहाँ पर इस तरह की वर्ड ऑफ कमांड देने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। हर किसी को मालूम है कि उसका क्या ड्यूटी है। तो ये सेवा भाव अपने गुरु महाराज जी के चरणों के कारण ही है, उन्होंने हम सबको बांध के रखा हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो जिनका ये चल रहा है, ट्रस्ट चल रहा है, उनकी तरफ से जो इतनी ज़्यादा बढ़िया ये अरेंजमेंट्स करके दी गई हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब इतनी अच्छी लिविंग कंडीशंस दी गई हमें और इतना अच्छा आने जाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, और कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम लोग बहुत आभारी हैं उनके भी कि उन्होंने इतना ऊंचे तक सोचा कि कैसे इंसान की तीनों हेल्थ को कैसे दूर करना है, कैसे ठीक करना, उनके रोग कैसे दूर करने हैं। तीनों हेल्थ कौन सी? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तीनों तरह की चीज़ें हमें यहाँ आके मिलती हैं। तो कौन भला यहाँ से जाना चाहेगा, कौन यहाँ नहीं रुकना चाहेगा। तो सोनाली सैनी ने तो इतना बढ़िया बोल दिया, सब चीज़ कवरेज हो गई है और समय की भी पाबंदी है। तो मैं पुनः तीनों ये जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन तीनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ
और बहुत ही अच्छा कैंप चला है और मैं फिर आऊँगी, मैं वापस फिर आऊँगा ठीक है, मैं वापस आऊँगा। तो इसी इरादे के साथ और इसी तरह से हमारी शुभकामनाओं के साथ कि ये कैंप ऐसे ही चले और जो लोग हैं वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएँ। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।